सूर्यवंश के एक राजा सागर ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया ताकि वे परमेश्वर की उपासना कर सकें। ऐसा कहा जाता था कि जो भी 100 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण करता, उसे देवताओं पर शासन करने का अधिकार प्राप्त हो जाता। जब सागर ने अपने 100वें यज्ञ की शुरुआत की, तो इंद्र भयभीत हो गए कि कहीं उनका स्थान न छिन जाए। इस भय से उन्होंने यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया और उसे पाताल लोक में छिपा दिया, जहां महान ऋषि कपिल ध्यान में लीन थे। जब घोड़ा लापता हो गया तो सागर ने अपने सैनिकों को उसकी खोज में भेजा, लेकिन कहीं भी उसका पता नहीं चला। तब राजा के 100 पुत्र स्वयं घोड़े की खोज में निकले और पृथ्वी को खोदते हुए पाताल लोक तक पहुंच गए। अंततः उन्होंने घोड़े को पाताल लोक में देखा, जहां वह ऋषि कपिल के पास शांति से चल रहा था। दुष्ट प्रवृत्तियों से ग्रसित होकर राजकुमारों ने यह मान लिया कि ऋषि ही घोड़े के चोर हैं और उन पर आक्रमण कर दिया। उनकी इस अनुचित क्रिया से ऋषि का ध्यान भंग हुआ और उनकी तपस्या से उत्पन्न प्रचंड अग्नि ने सभी राजकुमारों को वहीं भस्म कर दिया। जब यह समाचार राजा सागर के पौत्र अंशुमान तक पहुंचा, तो वे अपने चाचाओं को खोजने के लिए पाताल लोक गए। वहां पहुंचकर उन्होंने घोड़े को देखा और तुरंत पहचान लिया कि ऋषि कपिल कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि एक महान आत्मा है। उन्होंने ऋषि से क्षमा की प्रार्थना की और यज्ञ के लिए घोड़े को मुक्त करने का निवेदन किया। ऋषि ने उन्हें आशीर्वाद दिया और बताया कि सागर के पुत्रों की आत्मा को मोक्ष केवल गंगा के पवित्र जल से ही प्राप्त हो सकता है। अंशुमान घोड़े को लेकर लौट आए और यज्ञ को पूर्ण किया, लेकिन अपने जीवन काल में गंगा को पृथ्वी पर लाने में असमर्थ रहे। उनके पुत्र दिलीप ने भी कठोर तपस्या की, किंतु वे भी गंगा को पृथ्वी पर लाने में सफल नहीं हो सके। दिलीप के पुत्र भगीरथ ने जब अपने पूर्वजों के प्रयासों के बारे में जाना, तो उन्होंने संकल्प लिया कि वे गंगा को पृथ्वी पर अवश्य लाएंगे। इस उद्देश्य से वे हिमालय गए और वहां कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी गंगा प्रकट हुई और पृथ्वी पर अवतरित होने के लिए सहमत हुई, किंतु उनकी तीव्र जलधारा इतनी शक्तिशाली थी कि उसके वेग से पृथ्वी नष्ट हो सकती थी। अतः भगीरथ को किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो इस जल प्रवाह को नियंत्रित कर सके। भगीरथ ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की ताकि वे गंगा के वेग को रोकने में सहायता करें। उनकी तपस्या सफल हुई और भगवान शिव प्रकट हुए। भगीरथ ने पुनः गंगा से पृथ्वी पर अवतरण की प्रार्थना की। गंगा ने शिव की शक्ति की परीक्षा लेने के लिए तीव्र वेग से पृथ्वी की ओर प्रहार किया, किंतु भगवान शिव ने अपनी जटाएं खोल दीं और गंगा की संपूर्ण धारा को अपने भीतर समाहित कर लिया, जिससे एक भी बूंद पृथ्वी पर नहीं गिरी। गंगा ने अनेक प्रयास किए, किंतु वे शिव की जटाओं से बाहर नहीं निकल सकी। अंततः शिव ने अपनी जटाओं को पुनः कसकर बांध लिया और गंगा पूरी तरह से उनमें समा गई। भगीरथ को पुनः तपस्या करनी पड़ी और भगवान शिव से निवेदन करना पड़ा कि वे गंगा को मुक्त करें ताकि उनके पूर्वजों को शांति मिल सके। भगवान शिव ने गंगा के अहंकार को शांत कर दिया था, अतः वे भगीरथ की प्रार्थना से प्रसन्न हुए और अपनी जटाओं से एक छोटी जलधारा को बाहर निकलने दिया। यही जलधारा आगे चलकर गंगा के रूप में प्रसिद्ध हुई। जो जलधारा भगवान शिव के लिए एक हल्की लहर थी, वही मानव जाति के लिए एक विशाल नदी बन गई। गंगा हिमालय के गोमुख नामक हिमनद से प्रवाहित हुई।
जिसका आकार एक गाय के मुख के समान था। चूंकि भगीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर अवतरित कराया था, इसलिए उस क्षेत्र में उसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। वहीं शिव की जटाओं में समाहित होने के कारण गंगा को उनकी दूसरी पत्नी के रूप में मान्यता मिली और शिव को गंगाधर कहा जाने लगा।